हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे अगले 3 फैक्टर्स जो हमारे फोकस को किल करते हैं। अभी तक हम 6 फैक्टर्स सीख चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम 3 और फैक्टर सीखेंगे किस तरीके से ये तीनों चीजें हमारे फोकस को किल कर रही हैं। ये 3 फैक्टर्स हैं: स्लीप डेप्रिवेशन, डोपामिन डेफिशिएंसी एंड डिहाइड्रेशन। तो चलिए पहले पॉइंट पे आते हैं, दैट इज स्लीप डेप्रिवेशन। दोस्तों, बहुत सारे स्टडीज, बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं जहां पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को, सब्जेक्ट्स को स्लीप डिप्राइव किया जाता है और उसके बाद में उन्हें कुछ टास्क दिए जाते हैं जिसमें कॉग्निटिव फंक्शंस चाहिए, कुछ कैलकुलेशंस चाहिए, जिसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स फोकस उनको लगाने की जरूरत है। तो ये देखा गया है कि इवन स्मार्ट लोग जो अच्छे से नींद लेकर के जब क्विज देते थे तो अच्छे से सॉल्व कर पाते थे, लेकिन जब इन्हें स्लीप डिप्राइव किया गया और फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया गया या फोकस करने के लिए दिया गया तो ये देखा गया कि वो फोकस नहीं कर पाते हैं। तो क्लियरली ये रिसर्च स्टडीज हमारे पास में है जो ये कहती हैं कि जब आप स्लीप डिप्राइव्ड हैं तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे। वैसे भी हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ाई है कि एनर्जी और फोकस आपस में रिलेटेड हैं। आपने नोटिस किया होगा जब आपकी नींद अच्छे से नहीं हुई होती तो उस दिन आपको दिन भर लो एनर्जी फील होता है, और जब आप लो एनर्जी में हैं तो ऑब्वियसली आप फोकस नहीं कर सकते। इनफैक्ट अगर हम बात करें कि स्लीप हम इसलिए लेते हैं ताकि नींद के दौरान हमारा जो एक एक सेल है बॉडी का वो रिपेयर होता है और रिस्टोर होता है। अगर आप गाड़ी को चलाते जाएंगे और उसको रेस्ट नहीं देंगे, उसकी सर्विस नहीं कराएंगे तो गाड़ी अच्छे से नहीं चल पाएगी। सिमिलरली आपका जो ये व्हीकल है इसको हर रोज सर्विस की जरूरत है, हर रोज रेस्टोरेशन की जरूरत है। इस वजह से जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी का एक एक सेल रिपेयर और रिस्टोर हो रहा है। लेकिन अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हैं तो जो रेस्ट, जो रेजुविनेशन आपकी बॉडी को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। इस वजह से आप कितना भी खाना खा लीजिए, रिस्टोरेशन एनर्जी बहुत जरूरी है आपके फोकस को मेंटेन करने के लिए। तो खाना खाने से एक्सटर्नल एनर्जी तो मिलेगा, एक्सटर्नल एनर्जी तो आ गई आपके पास में, लेकिन बॉडी रिस्टोर नहीं किया, रिपेयर नहीं किया। आप जितना भी कुछ याद करते हैं वो सब शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है ड्यूरिंग योर स्लीप, जब आप सो रहे होते हैं। उसी समय पे आपका जो बॉडी है वो डेटा रीऑर्गेनाइजेशन का काम, डेटा ऑर्गेनाइजेशन का काम करता है, बॉडी रिपेयर रिस्टोरिंग का काम चलता है। लेकिन अगर आप नींद नहीं लेंगे तो जो बेसिक बॉडी के प्रोसेसेस हैं वो रिस्टोर नहीं होंगे और इस वजह से आप चाह के भी फोकस नहीं कर पाएंगे। सो लो स्लीप का मतलब नो रिजुविनेशन, नो रिलैक्सेशन, लो एनर्जी, और लो एनर्जी का मतलब आप फोकस नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट ये पाया गया है कि जब आप स्लीप अच्छे से नहीं लेते तो आपके डोपामिन, सेरोटोनिन लेवल, जो आपके प्लेजेंट हार्मोन्स हैं और जो आपके मोटिवेशन मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी बॉडी में नहीं प्रोड्यूस होते, जिसकी वजह से आप अपना फोकस मेंटेन नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये बात रही स्लीप डेप्रिवेशन की। मैं जब आपको टेक्निक सिखाऊंगा तो मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि किस तरीके से हमें स्लीप लेना चाहिए, स्लीप कितने प्रकार की होती है, कैसे हम सोते हैं और कैसे हम स्लीप करें और कितनी देर हम सोएं कि हमें डीप रिलैक्सेशन और रेजुविनेशन हमारी बॉडी को मिले और हमारा फोकस बहुत अच्छे से पूरे दिन बना रहे। ये स्लीप डेप्रिवेशन की बात रही। बहुत सारे लोग रातों को लेट तक जाग के काम करते हैं, फिर अगले दिन उनका परफॉर्मेंस, मेंटल परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है, उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। तो जो लोग अच्छे से नींद नहीं लेते उनकी क्रिएटिविटी बिगड़ जाती है, उनका फोकस बिगड़ता है, उनकी प्रोडक्टिविटी बिगड़ती है और ओवरऑल हेल्थ और इम्यून सिस्टम पे भी फर्क पड़ता है। तो फोकस को अगर मेंटेन रखना है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी स्लीप को कंट्रोल करना सीखें। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे जो हमारी फोकस को किल करता है वो है डोपामिन डेफिशिएंसी। दोस्तों मैंने पहले वीडियो में भी बताया आपको कि हमारे जो 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स आपस में जब कम्युनिकेट करते हैं तो एक न्यूरोट्रांसमीटर, एक केमिकल रिलीज होता है जिस केमिकल को हम कहते हैं डोपामिन। और भी बहुत से केमिकल्स हैं, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, दे आर मेनी केमिकल्स, बट वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल जो हमारे मोटिवेशन को मेंटेन करता है वो है डोपामीन। ये पाया गया है कि जब डोपामीन के लेवल आपके शरीर में कम हो जाते हैं तो आपकी जो कॉग्निशन कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, आपकी फोकस करने की कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा
कम हो जाती है। तो ऐसा कहा भी गया है दैट डोपामिन इज अ मोटिवेशन मॉलिक्यूल। तो डोपामिन अगर आपकी बॉडी में कम है तो आप क्या देखेंगे, यू विल लैक ड्राइव, यू वॉन्ट हैव मोटिवेशन, यू लैक पैशन, यू विल फील डिस्कनेक्टेड, आप दुनिया से डिस्कनेक्टेड सा महसूस करेंगे। इवन अच्छी चीजें भी आपको खुश नहीं रख पाएंगे, यू वॉन्ट फील हैप्पी, अच्छी चीजें भी आपको खुश नहीं रख पाएंगे, यू विल फील लोनली, आप आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को अकेले समय ज्यादा बिताने की कोशिश करेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, सेल्फ सैबोटेज करेंगे, यानी कि अपने आप को ही नुकसान पहुंचाने की आप कोशिश करेंगे। तो डोपामिन डेफिशिएंसी के ये सिम्टम होते हैं, और फोकस तो इंसान बिल्कुल नहीं कर पाता जब उसमें डोपामिन डेफिशिएंसी आ जाती है। तो उससे भी बुरी बात हम क्या करते हैं, हम डोपामिन लेवल्स को बढ़ाने के लिए जाने अनजाने में कुछ गलत तरीके इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे कि हमारा डोपामिन लेवल बॉडी में बढ़ जाता है। जैसे कि कई लोग ड्रग्स यूज करते हैं, कोकेन 400% आपके डोपामिन लेवल्स बढ़ा देती है आपकी बॉडी में। सो देयर आर मेनी पीपल हु टेक और कंज्यूम कोकेन, और उसके बाद में उन्हें एनर्जेटिक फील होता है, मगर ये जो एनर्जी है ये टेम्पररी है, इट्स अ फेक एनर्जी। कई लोग ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कई लोग शुगर, कई लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, कई लोग गैम्बलिंग करते हैं, कई लोग ऑनलाइन पोर्न देखते हैं। सो ये बहुत से तरीके लोग इस्तेमाल करते हैं अपने डोपामिन लेवल को स्पाइक करने के लिए, मगर ये सारे के सारे तरीके जो हैं बहुत ही टेम्पररी हैं, और इन तरीकों से आपका डोपामिन लेवल हो सकता है टेम्पररीली तो बढ़ रहा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर आपके ब्रेन की डोपामिन कैपेसिटी डाउन हो जाएगी, आप डेफिशिएंट होने लगेंगे, और आपका फोकस जो है वो बहुत ज्यादा बिगड़ने लगेगा, एंड यू वोंट बी एबल टू फोकस। तो ये रहा डोपामिन डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से हम लोग हमारे फोकस को किल कर देते हैं। लास्ट पार्ट है इस वीडियो का, वो है डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन देखिए दो प्रकार के हैं, एक तो क्रोनिक होता है और एक एक्यूट होता है। मैंने पहले भी बताया कि अगर आपको पानी की कमी है शरीर के अंदर, तो आप देखेंगे कि आप डिजीनेस महसूस करते हैं, आपकी कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, सब कुछ घूम रहा हो, ब्लर सा लगता है। सो ऑब्वियसली यू कैन नॉट फोकस। तो ये जो जनरली हम महसूस करते हैं डिहाइड्रेशन, वो एक्यूट है, यानी कि आपने थोड़ा सा दौड़ लगाई या फिर आपने थोड़ी एक्सरसाइज करी, आपकी बॉडी में से स्वेट निकला, दैट इज एक्यूट। बट क्रोनिक भी होता है, जिसका इतना इजीली हमें पता नहीं चलता, लेकिन कई बार आपको प्यास कितनी लग रही है उससे आपका डिहाइड्रेशन का पता नहीं चलता। आपके डिहाइड्रेशन का पता चलता है आप कितना फोकस कर पा रहे हैं अपने माइंड को। अगर आपको अपने माइंड को फोकस करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो काफी ज्यादा चांसेस हो सकते हैं कि आप डिहाइड्रेट हो रहे हो। इस वजह से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इनफ अमाउंट ऑफ वाटर। देखिए ज्यादा पानी लेने से भी गड़बड़ हो जाती है। अगर आप ज्यादा पानी ले लेंगे और गलत समय पे ले लेंगे, जैसे कि खाने के जस्ट पहले अगर आप पानी पी रहे हैं, तो ये पानी आपके लिए फायदेमंद नहीं है। तो राइट मात्रा में, इनफ मात्रा में पानी होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा, बैलेंस, और सही समय पे पानी आपको पीना चाहिए, जिससे कि आप हाइड्रेटेड रहें। मैं जब टेक्निक्स बताऊंगा तो इस पे थोड़ा और आपसे बात करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही जान लेते हैं किस तरीके से ये 3 एलिमेंट हमारे फोकस को किल कर रहे हैं। स्लीप डेप्रीवेशन, हम रिपेयर नहीं कर पाते सेल्स को, रिस्टोर नहीं कर पाते अपनी एनर्जी को, और हमारी जो लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। इवन हमारे जो हार्मोन्स और हमारी जो केमिकल बैलेंसेस हैं वो भी बिगड़ जाते हैं। डोपामिन मैंने बताया मूड मॉलिक्यूल है, और डोपामिन के हम गलत तरीके इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर में आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होते हैं, और आपकी डोपामिन और ज़्यादा डेफिशिएंट होने लगती है इन लॉन्ग टर्म, और आपका फोकस गिरने लगता है। एंड थर्ड तरीका हमने सीखा डिहाइड्रेशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फोकस दैट यू स्टे हाइड्रेटेड। मैं अगली क्लास के अंदर और 3 एलिमेंट्स लेकर के आऊंगा, और उसके बाद में हम टेक्निक शुरू करेंगे। Thank you so much. I'll see you in the next class.